हेलो साथियों, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। आपके बहुत से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उन कमेंट्स को देखकर मेरा उत्साह बढ़ रहा है और उन कमेंट्स के कारण ही आप मानोगे नहीं, मैं रोज़ वीडियो बनाने लगा हूं। तो यही आपका साथ, यही आपका स्नेह बस बना रहे, यही मैं दुआ करता हूं भगवान से। और उम्मीद करूंगा कि आने वाली जो एलडीसी हाई कोर्ट एलडीसी की जो एग्ज़ाम है, 3rd ग्रेड जो वैकेंसी है, उनमें ये वीडियोज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, ठीक है, सिनोनिम, और उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया उसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपसे मैंने क्या की थी, शेयर की थी, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें प्रेपोजिशन का हम लोगों ने जिक्र किया था और प्रेपोजिशन भी हम लोगों ने कौन कौन सी ली थी, इन और ऑन प्रेपोजिशंस का हमने यूज़ किया था। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि जो मेरी क्लासेज वो बच्चे क्या कर सकें, ले सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको कोचिंग्स की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो प्रेपरेशंस लेके आया हूँ वो प्रेपरेशंस कौन कौन सी है। तो आज जिस प्रेपरेशन की मैं बात करूँगा वो मेरी कौन सी हो जाएगी, बिटवीन। आपने नाम सुना होगा बिटवीन का, ठीक है। आज हम बात करेंगे बिटवीन और नेक्स्ट मेरी प्रिपरेशन कौन सी आ जाएगी, अमंग। कौन सी आ जाएगी स्टूडेंट्स, अमंग। तो बिटवीन और अमंग की आज हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिटवीन का मीन्स भी क्या होता है, के बीच। बिटवीन का मीन्स भी क्या होता है, के बीच, और अमंग का मीन्स भी क्या होता है, के बीच ही होता है, ठीक है। बिटवीन और अमंग दोनों का मीन्स सेम होता है, दोनों का मीन्स होता है के बीच। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दूंगा कि बिटवीन का यूज़ तो हम लोग कहाँ कर लेते हैं। तो देखो, इस TW से ही हमें पता लग रहा है, इस TW से ही हमें पता लग रहा है कि TW का मीन्स क्या हो जाएगा, 2, कि बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए किया जाता है। दो के बीच में जब बात होती है तो हम बिटवीन का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि दो व्यक्तियों, ठीक है, दो के लिए मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो प्लेस हो, ठीक है, दो के बीच में अगर बात होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज कर देते हैं। और जब बात दो से ज़्यादा की जाती है, जब बात किसकी आ जाती है स्टूडेंट्स, दो से अधिक की आ जाती है, तो दो से अधिक के लिए हम लोग किसका यूज कर देते हैं, अमंग का यूज कर देते हैं। दो से अधिक के लिए हम लोग स्टूडेंट्स किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दो के लिए और दो से ज़्यादा के लिए दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को एग्जाम्पल्स ही पसंद आएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर दे दिया कि फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। फादर ने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 सन्स। यहाँ पर आराम से आप समझ सकते हैं कि फादर ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी ना, दो बेटों के बीच क्या कर दी, डिवाइड कर दी। तो यहाँ पर 2 सन्स है। सन्स कितने हैं बेटा फादर के, 2 हैं। तो दो बेटों के बीच में अगर प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं फादर, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम लोग किसका यूज कर लेंगे, बिटवीन का क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, यूज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी, किसका यूज हम लोग कर लेंगे, बिटवीन का यूज हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैं सेंटेंस दूसरा आपको दे दूं, यही सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दूं और बोल दूं कि फादर, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिवाइडेड, और वही बात यहाँ लिख दी कि हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ ब्लैंक दे दिया, यहाँ से ब्लैंक स्टार्ट करके, और मैं यहाँ पर बोल दूं सन्स।
कि फादर ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने बेटों के बीच क्या कर दी, डिवाइड कर दी, ये बोला जा रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। बट मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर बेटे कितने हैं ये अपने को पता नहीं लग पा रहा। देखिए आप यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, ओनली सन्स दे रखा है, मीन्स ये इनडेफिनेट नंबर है, डेफिनेट नंबर नहीं दे रखा है, अनिश्चित संख्या अपने को दे रखी है। यहाँ तो संख्या निश्चित थी, 2 सन थे, बट यहाँ पर संख्या अनिश्चित है। यहाँ पर हम लोगों को क्या नहीं लग पा रहा है, संख्या का पता नहीं लग पा रहा, तो अनिश्चित संख्या हो गई। तो इस सिचुएशन में मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, अमंग का क्या कर दूंगा यहाँ पर यूज कर दूंगा। तो बिटवीन और अमंग आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, देखते जाएं। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पर कि द चीफ गेस्ट, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दिया, चीफ गेस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, चीफ गेस्ट ने बांट दिए। ठीक है, क्या बांट दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैंगोज, आम बांट दिए। और वो भी किसके बीच बांट दिए बेटा, राम एंड श्याम, किसके बीच बांट दिए बेटा, राम और श्याम के बीच में प्रिंसिपल ने क्या बांट दिए, आम बांट दिए। तो कितने लोगों के बीच बांटे बेटा, 2 लोगों के बीच बांटे, और 2 लोग कौन से, हमारे राम और श्याम। समझ में आ रहा होगा आपको। तो 2 के बीच जब बात होती है तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बिटवीन का हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे ही बना सकता हूँ कि द चीफ गेस्ट, देखते जाएं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा कि द चीफ गेस्ट, और यहाँ पर मैं बोल दूँ डिस्ट्रीब्यूटेड, चीफ गेस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। क्या बांटे चीफ गेस्ट ने स्टूडेंट्स, ठीक है, देखना। और यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, द मैंगोज, चीफ गेस्ट ने मैंगोज बांट दिए। ठीक है, और वो भी किसके बीच, स्टूडेंट्स। तो चीफ गेस्ट ने मैंगोज जो थे ना, ठीक है, वो किसके बीच बांट दिए, स्टूडेंट्स के बीच बांट दिए। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आपको पता लग पा रहा है कि स्टूडेंट कितने हैं? आपको नहीं पता लग पा रहा है। आपको ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। अपने को ये तो पता लग पा रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच बांट दिए, बट स्टूडेंट्स की जो नंबर है, जो संख्या है, उसका हमें क्या नहीं पता लग पा रहा, एग्जैक्टली उसका हम लोगों को पता नहीं लग पा रहा। अनिश्चित संख्या है, मतलब 2 से ज़्यादा ही मानेंगे तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, अमंग का हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अमंग का ये एक रूल था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अमंग में ज़्यादा रूल नहीं बनते हैं, अमंग का ये एक ही रूल फॉलो होता है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने बिटवीन का रूल बना देता हूँ। किसका रूल बनाऊंगा स्टूडेंट्स, बिटवीन का रूल आपके सामने बनाऊंगा, और मैं बोलूँगा कि बिटवीन जो होता है, उस बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, हमेशा एंड का यूज होता है। ठीक है, कभी भी टू का यूज नहीं होता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, कभी भी टू का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये बात आप दिमाग में रखिए। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कई बार एरर्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और एरर्स वाले क्वेश्चन से बच्चे मात खा जाते हैं। ठीक है, साथी मेरे जो हैं वो मात खा जाते हैं कि यार बिटवीन के साथ उनको लगता है कि यार यहाँ तो टू आना चाहिए, बट वहाँ टू का यूज नहीं होता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ हमें एंड का यूज करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, ठीक है, कि डोंट कॉल मी, और ये मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स दे दिया आप लोगों को बिटवीन, और स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया 8 PM ब्लैंक, और ये मैंने लिख दिया 10 PM। आपने कह दिया कि साहब मेरे को जो है ना वो रात 8 से 9 बजे के 8 से 10 बजे के बीच क्या मत करना, कॉल मत करना। तो इट मीन्स आपने अगले को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, बाउंड कर दिया। साथियों आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको बाउंड कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मुझे जो है वो 8 से 10 के बीच कॉल मत करना। ठीक है, तो देखो 2 के बीच ही बात कर रहा है ना, यहाँ पर 8 और 10 2 की बात कर रहा है, तो 2 के लिए बिटवीन का यूज होता है। तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा है यहाँ पर। अब इस सेंटेंस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि डोंट कॉल मी बिटवीन 8 PM to
10 PM। हमें ऐसा लगता है कि टू का यूज होगा क्योंकि हम लोग फ्रॉम टू पढ़े हुए होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बिटवीन के साथ कभी भी टू का यूज आपको नहीं करना है। बिटवीन के साथ हम लोग किसका यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, एंड का ही यूज करेंगे। ये आप दिमाग में ठान ही ले बात है, ठीक है। फ्रॉम के साथ आप टू का यूज कर सकते हैं से तक के अर्थ में। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि डोंट कॉल मी, और ये मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दिया फ्रॉम 8 PM ब्लैंक दे दिया और यहाँ लिख दिया 10 PM। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि कब से कब तक कॉल नहीं करना है, ठीक है। फ्रॉम के साथ बोल रहा है कि 8 PM, ठीक है, 8 बजे से 10 बजे तक। तो फ्रॉम के साथ हम क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, टू लगा सकते हैं। फ्रॉम के साथ एंड नहीं लगाएंगे, फ्रॉम के साथ टू लगाएंगे, और बिटवीन के साथ क्या लगा लेंगे, एंड लगा देंगे। तो ये रूल्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे दोनों सेंटेंसेस के। आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको जो आगे की बात बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंस जो वर्ड होता है ना स्टूडेंट, डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस जो वर्ड होता है, इस डिफरेंस के बाद ऑलवेज किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, बिटवीन का यूज होता है। डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन का यूज होता है, अमंग का यूज कभी नहीं होता। ये दिमाग में रखें कि डिफरेंस के साथ हमेशा हम यूज करेंगे बिटवीन का, ठीक है, कभी भी अमंग का यूज नहीं करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को, यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल। मैंने लिखा कि देयर इज नो डिफरेंस, मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, देयर इज नो डिफरेंस, और ये ब्लैंक दे दिया आप लोगों को, और यहाँ लिख दिया द टू ब्रदर्स। आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ए में आपको दे दे बिटवीन, ठीक है, बी में आपको दे दे अमंग, ठीक है, सी में आपको दे दे भाई लोगों टिल, और डी में आपको दे दे नन। तो आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, इजी वे में हो जाएगा। आपने क्या कहा कि देयर इज नो डिफरेंस, क्या नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। किसके बीच बेटा, दो भाइयों के बीच। भाई कितने स्टूडेंट, दो हैं। तो ध्यान रखना डिफरेंस के बाद में हमेशा किसका यूज होता है, बिटवीन का ही यूज होता है। तो यहाँ पर मेरा बिटवीन सही कहलाएगा। अगर मैं अमंग करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एरर वाले क्वेश्चंस में हमारे पास दो एरर के क्वेश्चंस बन गए। एक तो कि बिटवीन के बाद हम लोग एंड का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते। जहाँ टू दिख जाए तो वो टू रोंग है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि डिफरेंस के तुरंत बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटवीन का ही यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैंने बात बताई, ठीक। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स यहाँ से, और थोड़ा आगे बढ़कर आपको, ठीक है, 2-3 बातें और बता देता हूँ। तो देखना स्टूडेंट्स आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वो भी आप देखें और उन चीज़ों को भी आप समझने की कोशिश करिए। तो देखना स्टूडेंट्स आगे बात आती है कि साहब कई बार क्या होता है, दो से अधिक के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बिटवीन का यूज कर लेते हैं। अभी मैंने ही थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये कहा था कि दो से अधिक के लिए अमंग का यूज करते हैं, लेकिन अब मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पर हम दो से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो सिचुएशन क्या होती है, तो हम लोग उस सिचुएशन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अगर आपको रेसिप्रोकल, क्या स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल, ठीक है, रिलेशन बताना हो। अब बात यह आ जाती है कि ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ये क्या झंझट आ गया। तो रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या होता है, पारस्परिक, ठीक है, कौन सा, पारस्परिक, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर संबंध। पारस्परिक संबंध की बात करूं तो म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसको हम आपसी संबंध बोलते हैं, जो हमारे आपस के जो रिलेशन होते हैं, आपस में जो हमारे रिलेशन होते हैं उनकी बात करें तो दो से अधिक के लिए भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और यहाँ पर बता देता हूँ दर्शाने के लिए
बिटवीन का दर्शाने के लिए दो से अधिक के लिए बिटवीन का यूज करें, बिटवीन का यूज करें, अमंग का नहीं, अमंग का नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर आपको शो करनी है तो उस सिचुएशन में आप लोग किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? बिटवीन का यूज करेंगे। दो से ज़्यादा के लिए आप बिटवीन का यूज करेंगे, अमंग का यूज भूलकर भी आप नहीं करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है साहब, अच्छी समझ है। और किसके बीच है स्टूडेंट्स? देखना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 फैमिलीज। मैंने क्या लिख दिया? दीज 3 फैमिलीज। क्या? दीज 3 फैमिलीज। दिख रहा होगा आप लोगों को, लिख देता हूँ मैं यहाँ तक, तो बोल देता हूँ मैं दीज 3 फैमिलीज। इस सेंटेंस को आप पढ़िए एक बार। ये सेंटेंस ऐसे बोलना चाह रहा है कि इन 3 परिवारों के बीच क्या है? बहुत अच्छी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी समझदारी है। 3 परिवारों की बात हो रही है, लेकिन 3 परिवारों में क्या बताई जा रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही है, अच्छी, ठीक है, एक तरीके से कहूँ तो मैं संबंध बताया जा रहा है, आपसी संबंध बताया जा रहा है कि इन 3 परिवारों के बीच बहुत अच्छी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। इन 3 परिवारों के बीच में क्या है? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपस के संबंध बताते हैं। आपस के संबंध बताने के लिए 2 से ज़्यादा के लिए हमेशा बिटवीन का ही यूज होता है, अमंग का यूज नहीं होता है। तो यहाँ बिटवीन को मैं प्रायोरिटी दूंगा। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि 2 से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज करें, लेकिन मैं ही आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर बिटवीन का यूज भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखना, मैं बोलूँ कि ए सीरीज वॉज प्लेड, और यहाँ में लिख दिया इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। देखो बेटा, 3 देशों के बीच में क्या खेली गई बेटा? एक सीरीज खेली गई। आपको पता है सीरीज हमेशा कम से कम एक देश तो होना है, 2 देश तो होने ही चाहिए। यहाँ पर कितनी कंट्रीज है? देखिए आप, इंडिया है, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन तीनों देशों के बीच में क्या खेली गई स्टूडेंट्स? एक सीरीज खेली गई, एक श्रृंखला खेली गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तीनों देशों ने मिलकर ही तो श्रृंखला खेली, बोलो हाँ या ना? तीनों देशों के बीच में क्या बताई जा रही है? अपने को म्यूचुअल रिलेशनशिप बताई जा रही है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताई जा रही है, आपस का संबंध बताया जा रहा है कि तीनों देश जो थे ना एक श्रृंखला खेलने के लिए सहमत हो गए। मतलब वो लोग क्या अपने रिलेशन सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? एक श्रृंखला खेली। तो ऐसी सिचुएशन में 2 से ज़्यादा के लिए भी मैं किसका यूज करता हूँ? बिटवीन का यूज कर देता हूँ। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देखिएगा कि देयर वॉज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ, और वो भी किसके बीच? मैंने यहां लिख दिया इंडिया, नेक्स्ट मैंने लिख दिया चाइना, और लास्ट में लिख दिया एंड अमेरिका। समझ सकते हैं आप लोग, आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ। तो तीनों देशों ने मिलकर क्या किया? एक एग्रीमेंट किया। इसका मतलब इन तीनों देशों ने अपने आपस के जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बनाई। तो 3 के लिए भी मैं ऐसी सिचुएशन में किसका यूज कर सकता हूँ? बिटवीन का यूज कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको बिटवीन समझ में आ गया होगा। ये बिटवीन के मेरे रूल्स कंप्लीट होते हैं। और अगर बिटवीन के बारे में आपको और भी अधिक रूल जानने हैं, और भी ज़्यादा रूल्स आपको पता लगाने हैं, तो उस सिचुएशंस में ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ठीक है, हमारी जो कोचिंग चलती है उस कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको क्या मिलेगा बेटा? बिटवीन के बारे में रूल्स का पता लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको अमंग और अमंगस्ट के बारे में बताता हूँ। मेरा बिटवीन में यहीं कंप्लीट करूँगा। अब मैं आपको अमंग और अमंगस्ट के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, तो देखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको रफ कर देता हूँ मैं एक बार।
और रफ करने के बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छा धमाका आप करने जा रहे हैं, मैं आपको ये और बता देता हूँ, ठीक है। और धमाका कब करने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाली है उन एग्ज़ाम्स में आप धमाका करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से आप वो एग्ज़ाम्स फाइट कर सकते हैं। बट जुड़े रहिए मेरे साथ, आपसे यही कहूँगा मैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो मेरे पास है अमंग और दूसरा मेरे पास है अमंगस्ट, ठीक है जी। अमंग का मीन्स भी क्या होता है, के बीच, और अमंगस्ट का मीन्स भी क्या होता है, के बीच। अब आप ये पूछेंगे कि सर इनका यूज कैसे होगा, दोनों का मतलब के बीच, के बीच। ये भी बता दूं, दोनों का यूज दो से ज़्यादा के लिए होता है, इसका यूज भी दो से अधिक के लिए होता है, और इसका यूज भी क्या है स्टूडेंट्स, दो से अधिक के लिए ही होता है। दोनों का यूज जो है वो दो से अधिक के लिए ही किया जाता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। दो से अधिक के लिए हम लोग इनका क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यूज कर लेते हैं। कौन सी सिचुएशन में करते हैं वो देखना। अमंग का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा ध्यान रखना वोवल साउंड से पहले भी होता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले भी होता है, अभी समझा दूंगा। और अमंगस्ट का जो यूज होता है ना, वो हमेशा किसके पहले होता है, वोवल साउंड से पहले ही होता है, जबकि अमंग का यूज वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड से पहले हो सकता है, लेकिन अमंगस्ट केवल वोवल साउंड से पहले ही आएगा। देखना कैसे, मैं बोलूं कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड, देखते जाए बेटा, और मैं यहाँ पर बोल दूँ द ब्लैंकेट्स, उसने कंबल बांट दिए, और यहाँ मैं लिख दूँ अस। आई मेरी बात समझ में। और अगला सेंटेंस आपको दे दूँ कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स, कंबल बांट दिए डैम। आराम से समझ लें। पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे कि उसने कंबल जो थे ना वो हमारे बीच बांट दिए, दे रखा ना अस, हमारे बीच बांट दिए। तो इस अस का देखो किसके बीच बांटा गया है, उसका फर्स्ट लेटर चेक करते हैं। अस का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यू आ रहा है। अब मेरे को एक बात हो, ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं या नहीं होते, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सर करेक्ट बोल रहे हैं आप, वोवल ही होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपको क्या कहा था कि वोवल साउंड के लिए के बीच के अर्थ में हम लोग किसका यूज करते हैं, अमंगस्ट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अमंगस्ट का यूज कर लेते हैं। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। इस सेंटेंस में आप चाहें तो किसका यूज कर सकते हैं, अमंग का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा था आप लोगों को कि अमंग का यूज भी वोवल साउंड से पहले हो सकता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, देम, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट, ठीक है, उसने कंबल बांट दिए, किसके बीच बांटे, उनके बीच बांटे। तो साहब जिनके बीच बांटा गया है, ठीक है, उनका एक बार फर्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देम का फर्स्ट लेटर देखो क्या आ रहा है स्टूडेंट, टी। क्या आ रहा है हमारे पास, टी। अब बताओ टी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है या वोवल, तो आपका आंसर क्या होगा सर, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखना अमंग का यूज करेंगे, कभी भी अमंगस्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अमंगस्ट का यूज वोवल साउंड्स के लिए ही होता है। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, दो से अधिक के लिए किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज कर देंगे। आई मेरी बात समझ में, बोलो स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्या आप लोग, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक सेंटेंस और देखना, मैं बोलूँ कि फादर, वही सेंटेंस फिर से ले रहा हूँ कि डिवाइडेड, ठीक है, हिज प्रॉपर्टी, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी। और मैं यहाँ पर बोल दूँ दैट टू, सॉरी, the three ब्रदर्स। ये सेंटेंस मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने रख दिया कि फादर ने तीन भाइयों के बीच क्या बांट दी, प्रॉपर्टी बांट दी। समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स, बांटा है तीन में,
3 में ही बांटा गया है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा है तो आना तो चाहिए अमंग या अमंगस्ट में से एक, क्योंकि दोनों का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि जिसके बीच बांटा जा रहा है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, तो यहाँ पर भारत का फर्स्ट लेटर क्या है स्टूडेंट, टी है, तो टी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग बताओ अमंगस्ट का यूज़ करेंगे, अमंग का, तो आपका आंसर क्या होगा सर, अमंग का यूज़ करें, तो हम लोग किसका यूज़ कर देंगे यहाँ पर, अमंग का। और वोवल साउंड्स के लिए हम लोग अमंग और अमंगस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो ये क्लास थी उस क्लास में मैंने आप लोगों को ठीक है बिटवीन अमंग और अमंगस्ट में डिफरेंस समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद स्टूडेंट्स, और जुड़े रहिए साथियों, आपके सामने इसी प्रकार नए नए एक्साइटिंग रूल्स लेकर मैं प्रेजेंट होता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। रोज़ अब एक वीडियो बनेगा। कल मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आऊँगा वो सिनोनिम से रिलेटेड होगा, हमारा वो कैब से रिलेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।